नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। और आज एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं ईरान की, क्योंकि अभी तक तो मामला ठंडा था, लेकिन अब एक बार फिर से ईरान का मामला गर्म हो चुका है। और कहाँ हुआ है? ये हुआ है यूएनएससी में। और अमेरिका के साथ एक बार फिर से तनातनी की तस्वीरें देखने को मिली हैं। यूएनएससी में आखिर ऐसा क्या हुआ है? क्यों जेसीपीओए की फिर से याद अमेरिका को सता रही है, जबकि ईरान कह रहा है कि जेसीपीओए खत्म हुआ और उसके प्रतिबंध भी उसी के साथ हो गए खत्म। इसीलिए अब आपकी कोई बात हम नहीं मानने वाले। पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकुर जी मौजूद हैं। सीधे उनके पास चलते हैं और उनसे समझते हैं कि यूएनएससी की बैठक में आखिर हुआ क्या है। सर, देखिए पुनीत, यूएनएससी की बैठक में फिर से वही बात दोहराई गई कि ईरान को ये कहा गया कि आप जेसीपीओए यानी कि जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो साल 2015 में ईरान के साथ एक मुआहदा किया गया था कि उस पर सहमति बनाएं और उसके हिसाब से आप अगर आगे बढ़ेंगे तो आप पर प्रतिबंध हटाए जा सकते हैं। लेकिन ईरान का कहना ये है कि जो 2015 का जो समझौता था वो उस वक्त भी उसने एक समझौता कर तो लिया था, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। और वो समझौता बेसिकली कहता ये है कि ईरान को अपना प्रोग्राम जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम वो पूरी तरह हाल्ट करना होगा, यानी मतलब रोकना होगा। अब उसमें पीसफुल पर्पज़ का जो एक ईरान एक दुहाई देता है कि भाई हम तो पीसफुल पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, उसका भी प्रोविज़न नहीं है। तो यही वजह है कि 2015 का जो प्लान अमेरिका चाहता है कि ईरान फिर से माने, तो ईरान उस प्लान को फिर से मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, तो ये अब क्योंकि जेसीपीओए की तो समाप्ति हो चुकी है और अक्टूबर में मेरे ख्याल से 18 अक्टूबर तक सब कुछ उसको लेकर ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी हमको याद है कि ब्रिटेन, फ्रांस समेत कुछ देश ऐसे हैं उस जो समय चाहते हैं कि 6 पार्टी एग्रीमेंट था ये, तो अब केवल बच के 3 बचे हैं। हाँ, तो 3 अलग हो चुके हैं। हाँ, तो जब ये 2015 की बात है तो उस समय ये कहा जाता था कि इट्स ए 6 पार्टी एग्रीमेंट, 6 देश मिलकर ईरान के साथ समझौता कर रहे थे, लेकिन अब घटते घटते 3 रह गए। अच्छा, तो ये तनातनी और बढ़ेगी, क्योंकि फिर से यूएनएससी में अगर इस बात की चर्चा, अमेरिका ये कह रहा है कि फिर से हम जेसीपीओए को लागू किया जाए, उसको माने, ईरान अपना समर्थन रोके या समर्थन को ख़त्म करे, तो ये फिर से एक बार ये टेंशन क्रिएट होने वाली परिस्थिति है क्या? देखिए, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पुनीत, आपके साथ कई वीडियो बनाए हैं मैंने ईरान पर। उसमें हम यही बात करते थे कि जब ये लड़ाई हुई ऑपरेशन लायन राइजिंग लायन जो जिसका नाम था, वो जब हुआ तो तब भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकला था। वो एक अचानक से 6 दिन 7 दिन चला और फिर उसके बाद बंद हो गया। उसका कोई सॉल्यूशन उस वक्त भी नहीं निकाला गया था। आपने बमबारी करी ईरान पर, ईरान ने भी वापस आप पे रिटेलिएट अटैक किया, बट इट वाज नॉट ओवर। तो अभी जो लगता है कि अब आगे क्या होगा, तो अब आगे फिर से कुछ हो सकता है साल 2026 में। तो साल 2026 काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ईरान ये फैसला करेगा कि मुझे आगे करना क्या है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल लगातार दबाव बनाएंगे 2026 में। और जो और वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जिसमें फ्रांस भी है, जर्मनी भी है, ब्रिटेन भी है, वो भी ईरान से इस बात की तवक्को करेंगे कि भाई आप अपने प्रोग्राम को बंद करें। लेकिन ईरान जिस लेवल पर पहुंच चुका है, यानी कि जो 60 70 80% तक के इन्वेस्टमेंट तक पहुंच चुका है, वहां से वापस आना ईरान के लिए संभव नहीं है। और अब ईरान भी जो लड़ाई पिछले साल मतलब इस साल 2025 में जो हुई थी, उसके बाद ईरान भी समझ चुका है कि बगैर एटॉमिक बम के उसको दिक्कत हो सकती है। जिस तरीके का अमेरिका का एजेंडा उसके प्रति है या दूसरे मुल्कों के प्रति, उसके पड़ोसी मुल्कों के प्रति रह चुका है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जेसीपीओए में जब ये प्रतिबंध वापस स्नैपबैक मैकेनिज्म लागू करने की बात जर्मनी, फ्रांस और दूसरे देशों ने, ब्रिटेन ने की थी, ये इसमें चाइना और रशिया, ये जो मुल्क हैं, ये सपोर्ट तो कर रहे थे, लेकिन इनका सपोर्ट उस वक्त काम नहीं आया था। आज यूएनएससी में कुछ इनका साथ मिलता हुआ या भविष्य में ये साथ खड़े हुए ईरान के नज़र आएंगे क्या? नहीं, देखिए, एक बात समझिए कि चाइना हमेशा उस तरह से सामने नहीं आ सकता। यूएनएससी में अगर कोई वोटिंग हो तो उसमें हो सकता है चाइना एब्सटेन रहे या चलो सपोर्ट भी कर दे, मैं मान सकता हूँ। लेकिन चूंकि यूएनएससी का जो एक स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि अगर आप
खिलाफ भी वोट करते हैं या एब्सटेन भी रहते हैं तो उसका ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें एक मेजॉरिटी होती है तो मेजॉरिटी काम करती है। तो वो मेजॉरिटी ऑब्वियसली वेस्टर्न कंट्रीज़ के पास है, पूरा पलड़ा उनकी तरफ झुका हुआ है, तो उसमें अगर रशिया और चाइना अपोज भी करें तो इट डजेंट मैटर। तो चाइना और रूस का कोई अगर विरोध करेंगे यूएनएससी में, उससे कुछ नहीं होने वाला। होने वाला किस बात से, होने वाला इस बात से है कि अगर समझौता नहीं हुआ 2026 में अमेरिका और ईरान के बीच में, या कोई एग्रीमेंट या अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी, तो फिर से वो एक जो एक कॉन्फ्लिक्ट की गुंजाइश है वो बनी हुई है। और हालांकि ईरान ये बात अब समझता है कि अगर कोई दोबारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो उसके लिए उसको बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, और शायद वो कर भी रहा हो, क्योंकि ऐसी खबरें भी आती रहती है भंडार कि अपना बढ़ा रहा अपनी है। मिसाइलों का ज़खीरा बढ़ा रहा है, साथ ही वो अपने एटॉमिक प्रोग्राम को भी कहीं ना कहीं चालू कर रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आने वाले 2026 में हमें कई तरह के सरप्राइजिंग एलिमेंट्स मिलेंगे। तो कुल मिलाकर देखिए 2025 जो है वो बीतने को है और 2026 का आगाज़ कुछ ही दिन में होने वाला है, और इस बीच नई चीज़ें पूरी दुनिया में हो रही हैं, और इसी में एक नया अपडेट या नई चीज़ें यूएनएससी में हुई हैं, और अमेरिका फिर से वो JCPOA की बात दोहरा रहा है, जिससे कि वो बहुत पहले बाहर हो चुका था लेकिन फिर भी उसको याद आ रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू जो हैं वो भी बहुत जल्द अमेरिका का दौरा करने वाले हैं। तो वो बातें वही 2025 की रहेंगी। 2026 साल ज़रूर नया रहेगा, लेकिन बातें और मुद्दे 2025 के ही रहेंगे, जिसको इजराइल हमेशा से उठाता आया है, लेकिन रुख ईरान का भी वैसा ही है जैसा कि 2025 में पूरे साल भर हमने देखा। फिलहाल इस चर्चा को यहीं करते हैं समाप्त। बहुत धन्यवाद।